हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में और हम मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। और उस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ न्यूटन स्कूल के बारे में। न्यूटन स्कूल क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको प्रिपेयर किया जाता है अच्छा टेक फील्ड में क्या है कैरियर बनाने के लिए। और न्यूटन स्कूल प्रोवाइड कराता है आपको मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स क्या है, ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं बल्कि ये कोर्स प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स प्रिपेयर किए गए हैं। और इस कोर्स में आपको क्या है 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है और उसके बाद में आपको एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और जो अभी आप वेबसाइट देख रहे हैं इसमें एक लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वेबसाइट का। यहाँ पे आके क्या है आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद आप क्या है हमारे जो न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके आप कोडिंग कर सकते हैं, मल्टीपल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है आप कोर्सेज भी हैं उनमें भी आप क्या है इनरोल कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लास्ट वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या होते हैं, कंटेनर की तरह होते हैं। और जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले हमें क्या है डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ता है। अब डेटा टाइप क्या बताते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो कितना साइज एलोकेट करेंगे हमारी मेमोरी में, तो उसे यही काम होता है हमारे डेटा टाइप्स का। तो हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या है एक डेटा स्टोरेज फॉर्मेट बनाते हैं। जैसे हमें कोई भी अगर वेरिएबल बनाना है तो वो कितना साइज लेगा और उसमें हम किस रेंज की वैल्यू हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे क्या है डेटा टाइप्स बताते हैं। और डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, डेटा टाइप्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। और सबसे पहला होता है हमारा प्राइमरी में क्या होते हैं, जैसे इंटीजर होते हैं और कैरेक्टर वैल्यू होती हैं। इंटीजर में हम कोई भी होल नंबर स्टोर करते हैं, जैसे 1 2 3 या 200 500 ऐसे नंबर को स्टोर करते हैं। कैरेक्टर में हमारे आते हैं कोई भी हम कैरेक्टर जैसे ABCD है इनको ये स्टोर करते हैं। और फ्लोट में हम डेसिमल नंबर को स्टोर कर सकते हैं। और जो बूलियन होता है हमारे उसमें क्या है हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू हम स्टोर करते हैं। वो अभी हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं ब्रीफ में। और फिर आते हैं हमारे ड्राइव डेटा टाइप्स और हमारे फिर आते हैं उसके बाद हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। और इन दोनों के बारे में हम अपने आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। और जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो क्या है, हमारा प्राइमरी जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या है, जैसे हमने प्राइमरी डेटा टाइप्स में ये होते हैं जो पहले से ही बिल्ट इन करे हुए होते हैं। तो इसका यूज़ हम क्या है अपने जो प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम डायरेक्टली इनका यूज़ कर सकते हैं कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। और जो हमारे सबसे पहले डेटा टाइप होता है वो क्या है, एक इंटीजर होता है। और इंटीजर जब भी हम कोई इंटीजर डेटा टाइप को डिफ़ाइन करते हैं तो उसके लिए हम क्या है कीवर्ड यूज़ करते हैं इंट। और जो हमारे इंटीजर होते हैं वो क्या है 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करते हैं। और जो हमारी 1 बाइट होती है उसमें क्या है हमारी 8 बिट्स होती हैं। और अगर हम कोई भी इंटीजर को स्टोर कराना है हमें तो क्या उसमें या तो हम 0 को स्टोर कराते हैं जो हमारी बिट्स होती हैं, या हम क्या है हम इसमें 1 को स्टोर कराते हैं। क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं और उसमें हम कोई भी और 0 और 1 के अलावा हम कुछ भी स्टोर नहीं करा सकते हैं अपने बिट्स में। तो और जो हमारे इंटीजर होते हैं वो क्या है हमारे 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेते हैं। और हमारे जो 1 बाइट में होते हैं, 1 बाइट में हमारे कितने होते हैं 8 बिट्स होती हैं। तो हमारी जो 4 बिट्स होती हैं 4 बाइट होगी तो उसमें क्या हो जाएंगे हमारी 32 बिट्स होती हैं। अब 32 बिट्स में अगर हमें कुछ भी स्टोर कराना है तो वो हम क्या है या तो 0 की फॉर्म में स्टोर करा सकते हैं या हम 1 की फॉर्म में स्टोर करा सकते हैं। और इसके अलावा हम कोई भी स्टोर नहीं करा सकते हैं। तो अब बात आती है इसमें हम कितना मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर हम क्या स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं रेंज। अब रेंज क्या होती है, रेंज जो हमारे पॉजिटिव होते हैं या हम जिसको अनसाइंड बोलते हैं। अनसाइंड का मतलब ये होता है इसमें हम मोस्टली हमारे क्या है पॉजिटिव ही इंटीजर आते हैं अनसाइंड में। जब भी हमें कोई भी जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं कोई भी साइन नहीं होता है तो उसको हम क्या है पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो इसमें हमारे जो
अनसाइंड इंटीजर होते हैं उनमें क्या है, या तो हम सबसे जो छोटी वैल्यू होती है वो हम इसमें क्या है 0 इंसर्ट कर सकते हैं, 0 स्टोर कर सकते हैं। और जो हमारी सबसे जो लार्ज नंबर होता है जो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं वो क्या होता है 2^32 - 1। यहाँ तक ये जो नंबर होता है इसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो हमारी जो रेंज होती है अनसाइंड इंटीजर की वो होती है 0 से 2^32 - 1। और जो हमारे जैसे हम अगर कोई भी बिट है, अगर हम अपने जो इंटीजर को स्टोर करने के लिए अगर एक बिट का यूज़ करते हैं तो एक बिट में क्या है, या तो हम उसमें 0 का यूज़ कर सकते हैं या हम 1 का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर बनने वाला है वो क्या होगा, जैसा हमने अभी रेंज के बारे में पढ़ा था तो उसमें हम 2^1 करेंगे क्योंकि हम एक ही बिट का यूज़ करने वाले हैं और -1। तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर हम स्टोर कर सकते हैं वो 1 होगा। फिर आता है हमारा अगर हम 2 बिट यूज़ करते हैं तो हम क्या है या तो 0 1 स्टोर कर सकते हैं या हम 0 0 स्टोर कर सकते हैं या 1 0 या 1 1। तब हमारा क्या है जो मैक्सिमम नंबर बनने वाला है वो क्या होगा 2^2 - 1 और दैट इज़ इक्वल टू 3। तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर है जब हम 2 बिट का यूज़ करते हैं तो क्या है हम 3 यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हमने मान लो यूज़ किए हमने 32 बिट्स का यूज़ कर रहे हैं, अब 32 बिट्स का यूज़ करेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर बनने वाला होगा वो क्या होगा 2^32 - 1। सो गाइस अभी हमने पढ़ा था जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको कैसे स्टोर कर सकते हैं और उनको क्या है हम अनसाइंड भी बोलते हैं। और अब हम देखेंगे कि जब भी हमें अगर कोई भी साइंड इंटीजर को स्टोर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है हमारे जो हम जो अपनी बिट्स होती हैं उनमें या तो हम 0 को स्टोर करते हैं या 1 को स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या है अगर हमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर स्टोर करना है तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए क्या है हम सबसे जो फर्स्ट 1 बिट होती है या इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बोलते हैं, इसमें क्या है हम देखते हैं यहाँ पे अगर हमारा 1 स्टोर किया हुआ है तो वो हम क्या बोलेंगे उसे वो हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 0 स्टोर किया हुआ है तो वो क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर को इंडिकेट करता है। तो उसके लिए हम क्या है जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है लेफ्ट मोस्ट बिट उसी को हम यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके हम बता सकते हैं कि हमारा जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है या तो हमारा जो इंटीजर है वो नेगेटिव है। और जो हमारी रेंज होती है नेगेटिव इंटीजर के लिए और हम क्या है इसको साइंड भी बोलते हैं, और इसकी जो रेंज होती है वो हमारी -2^31 से लेके हमारी होती है 2^31 - 1। और अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ तो जो हमारी नेगेटिव साइड में है उसमें मैंने लिखा है 2^31 और यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव साइड में लिखा है तो वहाँ पे हमारा -1 भी आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, जैसे हम कोई भी अगर हमें बिट का यूज़ करना होता है जब भी हम कोई भी स्टोर कराते हैं अपने नंबर इन बिट्स में तो हम 0 1 का यूज़ करते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस क्या आ जाता है, जो हमारी जो सबसे फर्स्ट वाली बिट होती है इसका तो यूज़ हम कर लेते हैं अपना जो साइन होता है उसको डिफाइन करने के लिए। तो हमारी जो रिमेनिंग 31 बिट होती हैं उन्हीं का यूज़ होता है हमारी जो क्या है जब भी हम अपने जो इंटीजर होती है उसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या है हम 31 बिट्स का यूज़ करते हैं। और अभी हमारे जो फर्स्ट 1 बिट है वो हमारी क्या है 0 है, तो ये क्या कर रही है हमारे पॉजिटिव को इंडिकेट कर रही है। और अगर यहाँ पे हम कर देते हैं 1 अगर हमने टाइप किया तो ये क्या है हमारे जो नेगेटिव है उसको डिक्लेयर करती है। तो ये और फिर आता है हमारे जैसे यहाँ हमने 1 का यूज़ किया है -1 और यहाँ पे हमने -1 नहीं किया है, वो इसलिए है क्योंकि जब भी हम 0 की फॉर्म में स्टोर कराते हैं और 0 और अगर हम कोई भी 0 पे साइन लगाते हैं तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। जैसे यहाँ हमने 0 डिक्लेयर करा है, यहाँ -1 लगाया है तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या है जो हम पॉजिटिव साइड होती है हमारे 0 की वही हम लेते हैं और जो हमारी नेगेटिव साइड होती है उसकी जगह हम जो हटा के क्या है एक एक्स्ट्रा इंटीजर स्टोर कर लेते हैं। और इसीलिए हम क्या है जो हमने 1 यहाँ पे लगाया है वो यहाँ से 1 हमने हटा के एक एक्स्ट्रा इंटीजर को हमने स्टोर करा लिया और जो हमारा 0 था उसको हम पॉजिटिव साइड में ले गए हैं। सो गाइस इसके बाद आते हैं हमारे फ्लोट डेटा टाइप। और फ्लोट में क्या होता है हम कोई भी अपने डेसिमल नंबर होते हैं उनको स्टोर कराते हैं और जो हमारे फ्लोट होते हैं वो हमारे क्या है 4 बाइट्स को स्टोर कराते हैं, 4 बिट्स की मेमोरी एलोकेट करते हैं। और जो हमारे फ्लोट होते हैं उनमें हम क्या है 7 डेसिमल डिजिट्स तक अपने जो नंबर होते हैं उनको स्टोर करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 करा है, इसके बाद में हम 7 तक इसका जो हम डेसिमल डिजिट है वो स्टोर करा सकते हैं।
और अगर हमें क्या है इससे लार्ज नंबर स्टोर कराना है तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं हमारे जो डबल डेटा टाइप्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। डबल क्या है, ये हमारे 8 बाइट्स को एलोकेट करते हैं, और जो हमारे डबल होते हैं वो क्या है, हमारे जो मेमोरी जो डेसिमल होती है डेसिमल डिजिट्स, वो 15 डेसिमल डिजिट्स तक स्टोर करा सकते हैं। और जो हमारे फ्लोट में थे वहाँ हम क्या है 7 तक ही स्टोर करा रहे थे, इसीलिए इसका साइज़ भी बढ़ जाता है। 8 बाइट्स हो गया यहाँ पे साइज़, और यहाँ पे क्या है 7 बाइट का साइज़ है। उसके बाद आते हैं हमारे फिर कैरेक्टर, इनको क्या बोलते हैं कैरेक्टर, और इसका यूज़ करके हम अपने जो कैरेक्टर होते हैं जैसे ABCD हो गए या कोई भी स्पेशल जो हमारे सिंबल होते हैं इनको हम स्टोर कराने के लिए कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। और जो हमारे कैरेक्टर हैं वो क्या है 1 बाइट की मेमोरी लेते हैं, और जब भी हम कोई भी कैरेक्टर को एलोकेट कराते हैं तो उसमें क्या है हम उनको सिंगल जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उनके अंदर हम इसको टाइप करते हैं। जैसे हमने यहाँ A लिखा है तो वो क्या है जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा है सिंगल क्विट्स उनमें हमने स्टोर किया है इसको। फिर आते हैं हमारे बूलियन। बूलियन में क्या होता है जो हमारे पास 2 ही इसकी वैल्यू होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर हमें ट्रू को इंडिकेट करना है तो हम 1 से इंडिकेट करते हैं, और हम क्या है 0 को से रिप्रेजेंट करते हैं फॉल्स को। और ये हमारे काफ़ी बार तब काम आते हैं जब भी हमें कोई भी कंडीशन को चेक करना होता है ट्रू या फॉल्स, तब हम इनका यूज़ करते हैं, और हम अपने आने वाली वीडियोस में इनको देखेंगे। और फिर आ जाते हैं हमारे क्या है जो हमारे साइज़ होता है हमारे बूलियन का, वो हमारा क्या है 1 बाइट का साइज़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं हम मॉडिफायर्स। मॉडिफायर क्या होते हैं जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं उनकी मेमोरी को क्या मॉडिफाई कर देते हैं। और अगर हमें कोई भी साइज़ है, जैसे हम अगर इंटीजर को स्टोर कराना चाहते हैं, हमारे जो साइंड इंटीजर होते हैं वो हमारे 4 बाइट्स लेते हैं, और इसकी रेंज हो जाती है ये। और अगर हमारे अनसाइंड इंटीजर होते हैं उन वो भी सेम ही बाइट लेते हैं, 4 बाइट की ही मेमोरी एलोकेट करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो रेंज हो जाती है वो वेरी करती है। और जो हमारे लॉन्ग हैं, अगर हम कोई भी इंटीजर उसके पहले अगर लॉन्ग लगा देते हैं तो उसमें क्या है हम लार्ज नंबर को स्टोर कर सकते हैं, और वो हमारी क्या है 8 बाइट्स की मेमोरी को एलोकेट करता है। और जो हमारे उसमें रेंज होती है नंबर की वो भी यहाँ पे बढ़ जाती है, और जो हमारा साइज़ होता है वो भी यहाँ बढ़ जाता है। फिर आते हैं हमारे अगर हम कोई भी इंटीजर अगर उसको हम शॉर्ट इंटीजर कोई भी डिफ़ाइन करना चाहते हैं छोटा नंबर, तो उसके लिए क्या है हम शॉर्ट का यूज़ करते हैं, और ये हमारे क्या है 2 बाइट्स की मेमोरी लेते हैं, और इसमें जो हमारी रेंज होती है वो भी इससे कम हो जाती है। क्या हम यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर को हम स्टोर कर सकते हैं। सो गाइस, अभी हमने डेटा टाइप्स और हमने क्या मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ लिया है। अभी ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने IDE का यूज़ करके। हम अपने जो कंपाइलर होता है उससे हम देखेंगे कि कैसे हम अपने जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके जो हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं वो हम अपने कंपाइलर से कैसे पता कर सकते हैं, और उसके लिए हम प्रोग्राम टाइप करेंगे। और जो यहाँ हमने जो वैल्यू जो हमने यहाँ जो मेमोरी टाइप की है, ये अलग अलग कंप्यूटर या अलग अलग मशीन्स के लिए या कंपाइलर होते हैं जो उनके लिए अलग अलग भी हो सकती है, ये वेरी कर सकती है, क्योंकि काफ़ी मशीन हमारी 32 बिट की होती हैं और 64 बिट्स की होती हैं, तो उसके लिए अलग अलग हमारी जो मेमोरी होती है वो एलोकेट होती है। सो गाइस, अब चलते हैं हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर, और वहाँ अपने IDE पर क्या है हम कोडिंग करके देखेंगे। सो गाइस, अब आ गया हूँ मैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, और मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर इस पर साइनअप नहीं किया है तो साइनअप करके अपना अकाउंट बना ले। तो अब यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं, और जो हमारा प्लेग्राउंड है उसको हम ओपन कर लेंगे। वहाँ से क्या है हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो IDE ओपन करने के लिए यहाँ पे प्लेग्राउंड पे क्लिक करना है, और उसके बाद में फिर यहाँ से हम एक क्या है अपना जो C++ वाला है इस पर हम ओपन कर लेंगे। और आपने अगर कोई भी प्लेग्राउंड नहीं बनाया तो यहाँ एल्गोरिथम वाले पे आके यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ओपन कर लूँगा, और उसके बाद में क्या है हमने जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने एक सिंपल से प्रोग्राम बनाए थे, और उसका हमने क्या है वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। और अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी लास्ट वीडियो तो वो आप देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट को भी सेव कर लें, जिससे कि आपको जो आने वाली वीडियो है वो मिलती रहेंगी उसमें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और क्या हमारे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या है अपना जो इंट टाइप का हमने पढ़ा था इंटीजर, उसको हम डिफाइन करते हैं। कोई भी हम इंटीजर बनाते हैं a, और इसमें हम कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं लाइक 5, और हम बनाते हैं एक, फिर हमने पढ़ा था कैर के बारे में, कैर हम बनाते हैं और इसको हम ch से डिफाइन कर देते हैं।
और इसको हम बोल देते हैं, अगर हमें स्टोर करना है तो हम क्या बोल देते हैं इसको सी। और इसके बाद में हमने पढ़ा था जो हमारे क्या है फ्लोट नंबर होते हैं, फ्लोट अगर हमें करना होते हैं तो हमें इसके लिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। और इसके लिए हम बना सकते हैं कोई भी हम इसका नेम दे सकते हैं, एफ बना लेते हैं। और उसके बाद में हम इसकी जो वैल्यू होती है वो दे देते हैं 1 2, कोई भी रैंडम वैल्यू आप दे सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था डबल के बारे में। डबल क्या है, हम इसमें हम ये भी क्या है फ्लोट की तरह होते हैं, लेकिन इसमें हम क्या है जो हम डेसिमल डिजिट होती हैं वो 15 डेसिमल डिजिट तक यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ डी से इंडिकेट कर देते हैं इसको, और इसमें हम कर देते हैं 1। और फिर हमने देखा था बूले के बारे में। बूलियन को अगर हमें डिक्लेयर करना होता है तो हम बूल टाइप करते हैं, उसके बाद में हम कर देंगे सी, बूल के बाद में हम कर देते हैं एस, और इसमें हम कर देते हैं ट्रू। ट्रू हम नहीं दे सकते वैल्यू क्योंकि ये पहले से स्टोर की हुई है, तो हम दे सकते हैं ट्रू लिख देते हैं, क्योंकि बूलियन में हम दे सकते हैं। हम जब वेरिएबल का नाम देते हैं तब हम इसको नहीं दे सकते जो हमारे रिजर्व होते हैं। तो अब हमें अगर इसका साइज़ प्रिंट कराना है, हमारे जो इंटीजर हैं कैर हैं, जो हमने पढ़ा था कि हमारे इंटीजर होते हैं वो क्या 4 बाइट्स को लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम कराते हैं, इसको हटा देते हैं, हमारे लास्ट प्रोग्राम का इनपुट है। तो हम यहाँ पे अब करते हैं अपना सी आउट करेंगे हम, सी आउट, और उसके बाद में हम लिख देते हैं द साइज ऑफ इंटीजर इज़, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे साइज ऑफ एक फंक्शन होता है उसका यूज़ हम कर लेंगे साइज ऑफ, और इसके बाद में हम कर देते हैं ए प्रिंट, हम यहाँ लगा देते हैं। इसके पहले हम क्या है एक अपनी एंडर लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा हमें न्यू लाइन से शो होगा जब भी हम इसके बाद पुश लिखेंगे। तो अब हम इसे क्या है रन करा लेते हैं, और हम इसे रन कराएंगे तो हमारी जो वैल्यू होती है ए का वो क्या है, हम जैसे हमने यहाँ इंट लिखा है तो हमारी जो इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं 4 बाइट्स का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद हम क्या है बाइट्स को भी लिख लेते हैं हम बाइट्स, और इसके बाद में हमें आगे अब हम रन कराएंगे तो हमारे क्या है जो हमारे जो मेमोरी लेते हैं वो यहाँ पे टाइप कर दिया हमने। इसके बाद में हम इसे कॉपी कर लेते हैं, और हम ऐसे ही हम क्या कराएंगे अपने जो हमने कैरेक्टर बनाया है और फ्लोट बनाया है और जो हमारे डबल हैं बूल हैं इनके लिए भी हम क्या कर लेंगे इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम कर लेते हैं, अब हमें क्या है अगर हम इसमें कराना चाहते हैं अपने कैरेक्टर के तो हम द साइज ऑफ कैरेक्टर और इसमें हम कर देंगे साइज ऑफ ए। अभी हमने क्या है जो कैरेक्टर का हमारा जो हमने डेटा टाइप बनाया है उसका वेरिएबल का नाम क्या है CH, तो हम यहाँ CH कर लेंगे। और ऐसे ही हम क्या करना चाहते हैं अगर हमें इंटीजर, अब हमें क्या है हमने फ्लोट की अगर हम मेमोरी को पता करना चाहते हो तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्लोट, और यहाँ जो हमने फ्लोट के वेरिएबल का नाम है वो क्या लिखा है हमने F, तो हम यहाँ F टाइप कर देते हैं। ऐसे ही हम इनके लिए भी कर लेते हैं, और यहाँ हम कर लेते हैं बूल, और हमने डबल का हमने नेम क्या है D दिया है, और हमारे जो बूल है ना उनका नेम क्या दिया है हमने S, और हम इसको क्या है रन करा लेते हैं। तो हमारे जितने भी जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उनकी जो मेमोरी एलोकेट होती है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, कितनी मेमोरी एलोकेट करते हैं वो हम प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हमने देखा था कैरेक्टर क्या है हमारे 1 बाइट्स को लेते हैं, फ्लोट हमारे 4 बाइट्स को लेते हैं, वो हमारे जो कंपाइलर है उसने बता दिया है, और हमारे डबल होते हैं वो 8 बाइट्स को लेते हैं, और ऐसे ही हमारे क्या है जो हमारे बूलियन होते हैं वो भी 1 बाइट्स को लेते हैं। उसके बाद में हमने फिर देखा था जो हमारे क्या है हमने जो मॉडिफायर्स देखे थे। अब अगर हम करना चाहते हैं जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था सॉर्ट का यूज़ किया था, तो सॉर्ट इंट, और इसके बाद में हम क्या है अगर इसका हमने नेम दिया SH दे देते हैं,
या हम SH लिख देते हैं। उसके बाद में हम इसके वैल्यू रहने देते हैं। फिर हम कराते हैं लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट अगर हम कराएंगे तो इसका हम करा देते हैं LG से स्टोर करा देते हैं। और हमने देखा था क्या, साइंड अनसाइंड। अगर हम साइंड कर देते हैं, साइंड इंट करेंगे और यहाँ हम कर देते हैं SG, और अनसाइंड के लिए भी हम कर देते हैं अनसाइंड इंट, और इसके बाद में हम कर देते हैं UG। अगर हम यही सेम काम हम इसके लिए कराते हैं तो इसके लिए भी हम क्या है वही करेंगे, हम प्रिंट करा लेते हैं इसकी वैल्यू भी। तो इससे भी क्या है, हमारे जो हमने मॉडिफायर उस बनाए थे उनके भी हमें क्या पहलू पता चल जाएगी कि वो कितनी मेमोरी को एलोकेट करते हैं। और हमने देखा था जैसे हमारे जो सॉर्ट होते हैं वो हमारी क्या है 2 को स्टोर करते हैं, मतलब 2 बाइट्स की मेमोरी लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं सॉर्ट, और यहाँ साइज ऑफ SH करेंगे हम SH, और यहाँ पे हम कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा था लॉन्ग, हाँ लॉन्ग, और लॉन्ग में हमारे जो वेरिएबल का नाम है वो LG है। फिर हम देख लेते हैं अपना जो साइज हमने बनाया था साइंड, और इसके लिए हम क्या करेंगे साइंड लिख देते हैं, और यहाँ हमने इसका नाम क्या दिया है SG। फिर हमने देखा था अनसाइंड के बारे में, और अनसाइंड में हमारे पास क्या है UG। अब इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 लाइन्स दे देते हैं। यहाँ एक और प्रिंट करा देते हैं सी आउट, एंड हम रन करा लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, जैसे हमने देखा था सॉर्ट जो हमारे मॉडिफायर होते हैं वो क्या है 2 बाइट्स को लेते हैं, और जो हमारे लॉन्ग होते हैं वो 8 बाइट्स को लेते हैं। साइंड वाले भी हमारे पास क्या होता है सेम साइज होता है उनका भी 4, और अनसाइंड में भी 4 बाइट्स लेते हैं। तो अब हमने देख लिया है कि जो अभी हमने पढ़ा था कि हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कैसे वैल्यू लेते हैं, और अगर हमें अपने कंपाइलर से कोई सी भी की भी वैल्यू पता करानी है तो वो हम साइज ऑफ का यूज़ करके हम करा सकते हैं उसके पता। सो गाइज, और अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले डेटा टाइप्स, कमेंट लगा देते हैं। और कमेंट के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि कमेंट होते हैं जो तब हम यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी अपने जो कोड होता है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम कमेंट का यूज़ करते हैं। डेटा टाइप्स, और यहाँ हम लिख देते हैं मॉडिफायर्स। सो गाइज़, आपने अगर अभी तक आपने हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको सेव नहीं किया है तो वो सेव कर लें, और जिससे क्या है आपको जो आने वाली वीडियो होंगी वो सीक्वेंस से मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो।